प्रभु जी, ये आज का वचन मेरे लिए और इन सब के लिए जिन तक ये पहुंचता है, प्रभु आज ये जिंदगियां बदलने वाला हो, जिंदगियां तब्दील हो। प्रभु तेरी बरकत और ब्लेसिंग तेरे लोगों को मिले, और पिता परमेश्वर बंद टूट जाए तेरे पाकरू से, जुए टूट जाएं, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जिंदगियां बदल जाएं, और खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो, और खुदावंद तो अपने पाकरू की कुव्वत दे, पाखरू का मसा और पाखरू की हजूरी अपने लोगों की जिंदगी में बनाए रख, और खुदावंद हमारे दिल की आंखों को रोशन कर, ताकि हम जो तेरा कलाम, तेरा वचन सुनते हैं, सीखते हैं, पिता परमेश्वर तेरे जलाल के लिए हो, हमारे लिए बरकत का बायस हो, और इस कलाम के वसीले से प्रभु जी जिंदगियों में जो बंद हैं वो खुल जाएं, जो जुए हैं वो टूट जाएं, और पिता परमेश्वर तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हमारे साथ हो, हमारी मदद और अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं और विश्वास से पा लेते हैं, आमीन। जब खुदा के इस कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो प्रभु का वचन मुझे और आपको हर तरह के हालात में, हर तरह की समस्या में और हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हल जो है वो बताता है। खुदावंद खुदा अपने कलाम में जो वादों का खुदा है, और खुदावंद यीशु मसीह में उसके सारे वादे हाँ में हैं हमारे साथ, हम उसका शुक्र और उसका धन्यवाद करते हैं। आज जो मसीही कैलेंडर है उसमें आज का जो दिन है वो पेंतिकोस्त के नाम से जाना जाता है, याद किया जाता है, और हम खुदा के कलाम में से आज उसकी बाबत खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदा के कलाम में से जब हम पढ़ते हैं तवारीख की दूसरी किताब, पुराने नियम में से जब देखते हैं, तारीख की किताबों को देखते हैं, दूसरा इतिहास देखते हैं, उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत, तो वहां पर 3 ईदों का जिक्र है जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर की थी, बनी इस्राएल के लिए, और वो उन ईदों को मनाते थे और साल ब साल याद करते थे। फतीरी रोटी की ईद थी, हफ्तों की ईद थी, और खैमों की ईद थी, जिसे ईद ख़याम भी कहा जाता है। और ये जो आज ईद है, ईद पेंतिकोस्त, जिसको हम याद कर रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है? जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आना और फिर उसका सलीब पर दिया जाना, मर जाना और फिर मुर्दों में से जिंदा होना अहम है, हम उसको याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन को भी जो खुदा के पाक रूह का नज़ूल है, उसी तरह से, उसी एक्साइटमेंट से मुझे और आपको इसको याद करने की और इसकी बरकत को लेने की जरूरत है। और ये जो 3 ईदें थी, इसमें से जो दूसरी ईद है, हफ्तों की ईद, ये वो ईद है जिसको पेंतिकोस्त, ईद पेंतिकोस्त कहा जाता है। जब हम अहबार की किताब, लेवियां दी किताब 16वीं आयत पढ़ते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ अदादो शुमार नजर आते हैं कि 7 सबत जो ईद फसा थी, ईद फसा से 7 सबत गिन लेना, और 50 दिन जो हैं, 7वें सबत तक 50 दिन जो हैं उनको शुमार करके, तो ये ईद पेंतिकोस्त का दिन जो है वो उनके लिए मुकर्रर था। और जब हम खुदा के कलाम में से नए अहदनामा में देखते हैं, तो नए अहदनामा में एमाल की किताब 2 बाब और उसकी 1 आयत में इस ईद पेंतिकोस्त का जिक्र है कि जब बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे नेशंस के लोग जो हैं, वो सारे यरूशलेम में वहां पर जमा हैं और इस ईद की सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं, और खुदावंद के शागिर्द जो हैं वो भी वहां पर ठहरे हुए हैं खुदावंद के हुक्म के मुताबिक। और हम नए अहदनामा में भी 3 बार पेंतिकोस्त का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। अमाल की किताब में ही जब हम 20वें बाब की 16वीं आयत देखते हैं, तो वहां पर भी खुदावंद के कलाम में से हमें जो करीबन 57 एडी, खुदावंद के साल में 57 साल के बाद जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, तो फिर वहां पर हमें
मिलता है कि पौलुस जो है वो आसिया में ज्यादा देर नहीं करना चाहता था, क्योंकि पेंतिकोस्त के दिन वो यरूशलेम में पहुंचना चाहता है। और फिर 54 से 55 एडी जो खुदावंद के साल में है, हम क्रंथियों के पहले खत के 16वें बाब की 18वीं आयत में देखते हैं कि वहां भी पौलुस जो है वो इरादतन इफसस में ईद पेंतिकोस्त तक रहना चाहता है। तो ये पेंतिकोस्त के ईद और उसके जो दिन के हवाले से जो रेफरेंस हैं वो खुदा के कलाम में हमें पुराने नियम में और नए नियम में हमें मिलते हैं। और ये करीबन 30 एडी यानी 30 साल खुदावंद के साल में 30 एनो डोमिनी खुदावंद के साल में, ये जो अमाल दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में हमें जो वाकया और जो खुदावंद के कलाम में से ईद पेंतिकोस्त के दिन का जिक्र हमें मिलता है, जब शागिर्द जो हैं वो वहां पर 120 की जमात जो है वो एक जगह पर दुआ करने के लिए यरूशलेम में एक घर में मौजूद हैं। और हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि पहली सदी की जो कलीसिया है और आज की जो कलीसिया है, आज का जो चर्च है और पहली सदी की कलीसिया का चर्च जो है, उसमें हम खुदावंद के कलाम में से आज देखें कि क्या डिफरेंस क्या हमें नजर आता है। जब हम चेलियां दे करतब पढ़ते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अमाल की किताब पढ़ते हैं, एक्ट्स की बुक पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पहली सदी की कलीसिया जो है, चर्च जो है, जिसकी बर्थ जो है वो ईद पेंतिकोस्त के दिन हुई, या आज जब चर्च कलीसिया जो है उसका आगाज हुआ, शुरू हुआ, तो फिर वहां पर हम खुदा के कलाम में से जब इस हवाले को देखते हैं, जब 120 की जमात वहां पर जमा है और दुआ कर रहे हैं और खुदा का पाक रूह जो है वो नाजिल होता है, और ये जो रूहुल कुद्स से मामूर होकर जिंदगी गुजारना, उसका एक्सपीरियंस करना, तजुर्बा करना, ये जो पहली सदी की कलीसिया है उनका ये वे ऑफ लाइफ था। जब हम अमाल की किताब पढ़ते चले जाओ तो आप देखेंगे कि हर चैप्टर में हमें खुदा के पाक रूह की बात और खुदा के पाक रूह की खिदमत जो है उसका जिक्र और बयान हमें मिलता है। किस तरह से वो लोग खुदा के पाक रूह का एक्सपीरियंस करते हैं और जिंदगियों को खुदा के रूह के ताबे जिंदगियां गुजारते हैं, और वो खुदा के रूह से मामूर थे और अपनी जिंदगियों का, उनकी जिंदगियों का वतीरा जो है वो यही था, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड और उनका वे ऑफ लाइफ ही खुदा के रूह में रहना और रूह के ताबे जिंदगी गुजारना और रूह में चलना जो है वो उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। अमाल की किताब अगर आपके सामने है, चेलियां दे करतब दी बुक खोल के रखो और ओदे बेच असी वेखांगे एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 31, अमाल 4 बाब उसकी 31वीं आयत में, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। हमने दूसरे बाब में देखा वहां पर खुदा का पाक रूह जो है वो पहली बार ईद पेंतिकोस्त के रोज उन पर नाजिल हुआ, और चौथे बाब में भी हम देखते हैं वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। अमाल में ही एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 5 में उन्होंने स्टिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूहुल कुद्स से भरा हुआ था। फिर अमाल 11 बाब उसकी 24वीं आयत में आप वहां पर बरनबास के बारे में देखते हैं। एक शख्स बरनबास है जो नेक मर्द और रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था। और फिर हम अमाल की किताब में 13वें बाब में देखें तो वहां पर 9वीं आयत में हमें साउल नामी एक शख्स जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुद्स से भरकर उस पर गौर जो है वो से नजर की। खुदा के कलाम में हमें साउल जो पौलुस कहलाता है उसका भी जिक्र हमें मिलता है कि वो रूहुल कुद्स से भरकर उसने उस पर नजर की, गौर किया। और ये खुदा के कलाम में से चंद हवाले मैंने बयान किए हैं। 13वें बाब की 52 आयत देखें, चेलियां दे करतब 13वां बाब 52 आयत दे विच, मगर शागिर्द खुशी और रूहुल कुद्स से मामूर होते रहे अपनी सारी जिंदगी, पूरी हयाती,
पूरा जीवन जो है वो रूह से मामूर होते रहे, शागिर्द खुशी और रूह से मामूर होते रहे। ये फुलनेस ऑफ जॉय है जो खुदा का रूह जब हम भरते हैं उससे, जब हम खुदा के रूह के ताबे होते हैं, रूह से मामूर होते हैं, तो फिर वो फुलनेस ऑफ जॉय हमारे जीवन में होता है, फिर हम उससे भरते हैं। और ये शागिर्द जो है, लिखा है कि शागिर्द खुशी और रूह कुद्स से मामूर होते रहे। और ये हम खुदा के कलाम में से उनकी जिंदगी में तजुर्बा देखते हैं कि चाहे वो दुख में है, सुख में है, तकलीफ में है, कैद में है, किसी भी तरह से हैं, वो खुशी से खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ जॉय इन देयर लाइव्स। उनके जीवन में वो खुशी भरी हुई है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति है उनके जीवन में, जो वो हर तरह के हालात में उसका बयान करते हैं अपनी जिंदगियों से और अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके से। किसी भी तरह के हालात में से उनका गुजर है, वो खुशी से उसका जो है वो मुकाबला कर रहे हैं और उससे गुजर रहे हैं। खुदावंद ने वादा किया अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में खुदावंद ने वादा किया, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये खुदा के पाक रूह का नजूल जो है, उसका आना जो है, उसका मकसद था कि तुम मेरे गवाह होगे। गवाही के लिए, वो हमें शक्ति देने के लिए, हमें कुव्वत देने के लिए, और वो हमें जो है हमारी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया, ताकि हम उसके गवाह हों, ताकि हम उसकी गवाही दें, ताकि हमारी जिंदगियों में उसका जलाल जाहिर हो। सो ये खुदा का रूह जो है वो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि इसलिए आया कि तुम मेरे गवाह हो। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से आप देखिए, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील 24वां बाब और उसकी 49 आयत, लूक चैप्टर 24 वर्स 49, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। ये खुदावंद ने उनको हुक्म दिया, खुदावंद ने उनसे कहा, आसमान पर उठाए जाते वक्त उससे पहले उसने उनको कहा कि जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, जिसका पिता परमेश्वर ने वादा किया है, जब तक वो रूह उसको वो तुम्हें ना मिले, वो कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। और इसीलिए वो यरूशलेम में ही ठहरे हुए थे। वो वहां पर दुआ कर रहे थे, प्रार्थना के लिए जमा थे, और वो वहां पर खुदा की हजूरी में थे, ठहरे हुए थे, ताकि वो कुव्वत का लिबास मिले, ताकि उनको वो रूह जिसका पिता ने वादा किया है, मेरे बाप ने वादा किया है, खुदा ने वादा किया है हमें पाक रूह देने का। ये हमें बेकारी की तरह मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये खुदा का वादा है, और वो वादा करता है और उसको पूरा करता है, और हमारी जिंदगियों में वो बेशक खुदावंद यीशु मसीह में उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। और योएल नबी की मार्फत जो हमने हवाला पढ़ा, हम दूसरे बाब की उसकी 28 से 31 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ी, 28 और 29 आयत में, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। ये खुदा का वादा जो इमाल की किताब के दूसरे बाब में पतरस जो है उसका हवाला देता है, और ये आज पेशन गोई जो है वो पूरी हुई। ये आज पेशन गोई जो है खुदावंत के कलाम में हम देखते हैं कि पतरस भी इसको कोट करता है, इस हवाले को योएल दूसरे बाब की 28 से 29 आयत को वो बयान करता है, इमाल के दूसरे बाब में भी। और ये पेशन गोई योएल नबी ने की कि इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। ये खुदा ने वादा किया, और खुदा ने वादा किया, और खुदावंद यीशु मसीह भी याद दिलाता है कि मेरे बाप ने वादा किया है। देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है
जब तक वो नाजिल ना करूं, जब तक वो तुमको मिल ना जाए, जब तक वो कुव्वत का लिबास तुमको मिल ना जाए, इसी शहर में ठहरे रहो। और इसी गर्ज से वो वहां पर ठहरे हुए थे और दुआ कर रहे थे। और खुदा के कलाम में से आप देखिए, हिजकिय्याल नबी जो है वो भी, उसकी किताब में भी बहुत सारी नबूवतें हमें मिलती हैं, भविष्यवाणियां की हैं उसने, पेशन गोइयां की हैं। और हिजकिय्याल 36 बाब उसकी 26 से 27 आयत देखें तो वहां क्या लिखा है, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। हिजकिय्याल चैप्टर 36 वर्स 26 एंड 27। हिजकिय्याल की किताब में से भी हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। और इसी के अगर आप हिजकिय्याल 11 बाब उसकी 19 आयत देखें तो वहां पर भी है कि मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। फिर आप हिजकिय्याल 18 बाब उसकी 31 आयत देखो तो वहां पर भी खुदा के कलाम में यही बयान है कि मैं अपनी रूह तुम पर डालूंगा, तुम्हें नया दिल दूंगा। हमारे दिल की तब्दीली की जरूरत है, हमें ट्रांसप्लांट की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो हार्ड दिल है, स्टोन से भरा हुआ है। और खुदा के कलाम में अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखें NIV में तो वहां के अनडिवाइडेड हार्ट जो है, हार्ट ऑफ स्टोन जो है, उसको निकाल कर मैं तुम्हें सॉफ्ट हार्ट, गोश्तीन दिल, नरम दिल जो है वो तुम्हारे अंदर डालूंगा। और कई बरसों पहले मेरे भी ये ट्रांसप्लांटेशन हुई, आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। मेरी दुआ है कि हर एक की जिंदगी में ऐसा हो कि वो दिल जो खुदावंद नया दिल, वो कहता है मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, वो दिल जो प्रेम से भरा हुआ है, वो दिल जिसमें से हसद, लड़ाई, बुग़्ज़, झगड़ा, ये सारी चीजें नहीं निकलती, बल्कि उसमें से प्रेम, आनंद और शांति से भरा होता है। और उस दिल में से अच्छी बातें निकलती हैं, वो प्रेम निकलता है जो जिंदा परमेश्वर का है। और जब वो प्रभु यीशु द्वारा हमारे जीवन में होता है, रहता है और हम उसके पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, तो उसका पवित्र आत्मा मुझे और आपको ये शक्ति देता है कि हम उस प्रेम को बांट सकें। और फिर वो जॉय जो है वो हमारे जीवन में नजर आता है, जो हम पहली सदी की कलीसिया के लोगों में देखते हैं, क्योंकि वो खुशी और रूहुल कुद्स से भरे हुए थे। और वो खुशी हमारे अंदर उस वक्त होती है जब वो नया दिल देता है और नई रूह हमारे बातन में डालता है। और यही वादा जो खुदा ने किया, जो योएल में हम देखते हैं, हिजकिय्याल नबी के हम सहीफे में देखते हैं, वो पेशन गोई पूरी हुई और खुदा कहता है कि वो रूह को नाजिल करता है। और खुदावंद जो सिंगल माइंडेड कमिटमेंट है खुदा के साथ, वो चाहता है कि हम अनडिवाइडेड हार्ट हो, होल हार्टेडली। बहुत बार खुदा के कलाम में से पूरे दिल से बात की गई है, मैं पूरे दिल से तेरी सिताइश करूंगा, मैं पूरे दिल से तुझे जो है वो मानूंगा, मैं तेरी वर्शिप करूंगा अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे होल हार्टेडली। हमें हाफ हार्टेडली नहीं बल्कि होल हार्टेडली करने के लिए मुझे और आपको ये खुदा का पाकरू चाहिए। और इसमें इसीलिए जब वो दुख, तकलीफ, मुसीबत, अजियत और कई तरह की जो है वो मुश्किलात का सामना भी करते हैं, तो पहली सदी की कलीसिया में हम देखते हैं कि वो खुशी से उनका मुकाबला करते हैं, खुशी से, वो खुश है उसमें भी। और क्योंकि उसकी वजह यह थी कि वो खुदा का पाक रूह जो उनके अंदर था, और वो खुशी और रूहुल कुद्स से मामूर होते रहे। और ये खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। हम शायद जानते हैं, हमें इल्म है, हम नॉलेज रखते हैं रूहुल कुद्स के बारे में, हम होली स्पिरिट के बारे में गीत भजन गाते हैं, हम जानते हैं, हमें इल्म है, लेकिन इसको जानना सिर्फ काफी नहीं है, इसका तजुर्बा करना जरूरी है।
और जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, हम एक्सपीरियंस नहीं करते किसी चीज का, हमें वो इल्म, हमारी जानकारी जो है वो उससे हमें वो फायदा नहीं मिलता। और जो रिलेशनशिप है उसमें हम उस पर अमल करते हैं। ये एक्ट्स की किताब जो है, ये उनके कर्तव्य हैं, ये उनके कर्तव्य जो वो करते रहे, जो काम करते रहे, वो जो अमल किया उन्होंने। और इसका आगाज इसी से होता है कि खुदावंद जो का बंदा लूका जो है, लूका तबीब, जो डॉक्टर लूका है, वो ये लिखता है जब अमाल की किताब, तो वहां कहता है कि खुद ये सारी बातें जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, खुदावंद यीशु ने भी किया और हमें सिखाया। और मुझे और आपको भी ये खुदा का कलाम यही सिखाता है कि हमें अमल करना है, हमें सिर्फ इल्म होना काफी नहीं है। मत्ती की अंजील 7वां बाब उसकी 24वीं से 27वीं आयत, हवाला हमने 2 संडे पहले भी 3 संडे पहले पढ़ा था कि वो जो सुनता है और अमल करता है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है, लेकिन जो सिर्फ सुनता है अमल नहीं करता वो अपना घर रेत पर बनाता है। और जब रेत पर होगा तो फिर जब आंधी तूफान मींह आता है तो फिर वो गिर जाता है, फिर वो कायम नहीं रहता। लेकिन जब हम सुनते हैं और अमल करते हैं, खुदा के रूह के बारे में जानते हैं, हमें नॉलेज है, हमें इल्म है, और हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी जिंदगी उसके ताबे गुजारते हैं। रूह में चलना, ये रूह में चलना जो है ये जरूरी है हमें अपनी जिंदगियों को कायम रखने के लिए, क्योंकि वो शक्ति है, वो कुव्वत देता है, वो हमें जो है अपने लिए कायम रखता है, फिर हालात कैसे भी क्यों ना। और ये हम शागिर्दों की और पहली सदी की कलीसिया के जीवन में देखते हैं। और आज भी ये चर्च की जरूरत है, मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत है कि हम खुदा के कलाम में से इस खुदा के पाक रूह को जब हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम इससे मामूर हों और इसमें चलना सीखें, इसके ताबे जिंदगी गुजारें। और हमारा ईमान है कि रूहुल कुद्स जो है, खुदा का पाक रूह जो है, पवित्र आत्मा, ये इलाही है, ये खुदा की जात है, और ये खुदा है, ये अजली है, ये हाजिर नाजिर है, ये कादिर है, ये अलीम है, ये खालिक है, नई पैदाइश का बानी है। और तमाम सहीफे जो हैं खुदा के कलाम में से वो इसी के इल्हाम से हैं। रूहुल कुद्स से मामूर जो है वो खुदा के कलाम से मामूर होना है, और खुदा के लोगों को मुकद्दस करने वाला है, खुदा के लोगों के काम करने वाला है, खुदा के कामों को एहतमाम करने वाला है। रूहुल कुद्स खुदा के कलाम की तफसीर जो है, तशरीह जो है, वो हमारे लिए करता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है, खुदा के भेद हमारे लिए खोलता है। और रूहुल कुद्स जो है ये कौन है? ये खुदा है, और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा है रूहुल कुद्स, ये तीन एक हैं। और हम इस खुदा के कलाम को विश्वास करते और ईमान रखते हैं कि ये पवित्र आत्मा जो खुदा का रूह है, इसमें अकल भी है, मर्जी भी है और जज्बात भी हैं, जो एक पूरी शख्सियत में, एक पर्सनैलिटी में चीजें चाहिए, वो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं इसमें। और खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि खुदा का रूह हमें सिखाता है, खुदा का रूह गवाही देता है, खुदा का रूह इसलिए आया कि वो सच्चाई की राह दिखाए, खुदा का रूह हमें तसल्ली देता है। खुदा का रूह मुझे और आपको, अगर हम उसके ताबे जिंदगी गुजारते हैं, तो वो हमारे हर तरह के हालात में हमारे साथ रहता है। पेंतिकोस्त का दिन, जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पेशन गोई को भी देखते हैं कि वो पूरी हुई। खुदावंद के कलाम में से जब यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। ये उसकी पेशन गोई यहाँ आज पेंतिकोस्त के दिन पूरी हुई। इससे पेशतर इसका वादा हुआ जो हमने योएल नबी की किताब में देखा, हमने हिजकिय्याह नबी की किताब में देखा। इसका वादा हुआ
और खुदावंद यीशु ने खुद कहा कि जब बाप ने जिस रूह का वादा किया है जब तक वो नाजिल ना हो, और आज उसका नजूल हुआ और पुराने अहदनामे की खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोई और उसका वादा जो है वो पूरा हुआ। और ये सबके लिए है, जो भी खुदावंद यीशु पर ईमान लाता है और जो उसको कबूल करता है और जो भी उसको फॉलो करता है, बेशक ये उसके लिए है। और ये ताकत, ये कुव्वत, ये शक्ति मेरे लिए, आपके लिए, ये पवित्र शक्ति, ये पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा जो है वो बेशक हमारी जिंदगियों को पवित्र करता है, हमारी जिंदगियों को मुनफरिद बना देता है, अनोखा बना देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। हमारे जो सख्त दिल है वो निकाल कर वो नया दिल खुदावंद दे देता है और हमें रूह से मामूर करता है। और ये इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई तौर पर भी हमारे लिए बरकत और ब्लेसिंग जो है वो बेशक करता है, और इससे चर्च और कलीसिया की मदद करता है, उसकी में बरकत और ब्लेसिंग जो है वो लेके आता है। और पेंतिकोस्त के रोज भी पतरस की दिलेरी को देखिए, वही पतरस जो 3 बार इनकार करता है, वही पतरस जो चुप जाता है, वही पतरस जो भाग जाता है। इस वक्त जब रूह से मामूर होता है तो फिर दिलेरी से खड़ा होता है और कलाम करता है, और उसके कलाम के वसीले से 3000 लोग के करीब लोग उसी दिन खुदावंद को कबूल कर लेते हैं। फिर वो मरने के लिए भी तैयार है, फिर वो अपनी जान देने से भी दरेक नहीं कर रहा, क्योंकि उसको वो खुदा का पाखरू, खुदा की कुव्वत, वो जो उसको गवाही देने के लिए दी गई, वो उसका खुदावंद के हजूर उसका सबूत देता है कि वही पतरस जो है फिर वो इतना दिलेर हो जाता है। और रूह कुछ कुव्वत देता है और तरह तरह की नेमतें भी देता है हमें। और जहां पर भी हो, जहां भी खुदा ने मुझे और आपको रखा है, जिन लोगों में रखा है और जिस खानदान परिवार में रखा है, जिस एरिया में रखा है, जिस कम्युनिटी में रखा है, और जहां जिस चीज की जरूरत है वो खुदा वहां पर वो नेमत देता है। और जहां खुदा ने वो गैर जुबान बोलने की नेमत दी, क्योंकि अगर आप दूसरे बाब के आगे चैप्टर को पढ़ते चले जाएं तो वहां लिखा है हर कौम से लोग वहां मौजूद थे, उनकी अलग-अलग बोली थी, उनकी अलग-अलग जुबान थी, लेकिन जब वो कलाम कर रहा है तो फिर वो सारे अपनी अपनी बोली में उसको समझ रहे हैं, क्योंकि खुदा ने उनको बोलने की कुव्वत दी। खुदा के पाक रूह ने उनको वो जुबानें बोलने की नेमत दी, और वो उस जरूरत और उस वक्त जो खुदावंद के जलाल के लिए था वो खुदा ने वहां पर किया। और मेरे और आपके जीवन में भी जहां भी जिस तरह से शिफा की नेमत चाहिए, हमें बदरूहों पर इख्तियार चाहिए, हमें खुदा के जलाल के लिए हमें कलाम सुनाने की नेमत चाहिए, दुआ करने की नेमत चाहिए। हम खुदा के कलाम में से रूह एक ही है, वही खुदा का पाक रूह। और मुझे और आपको, अगर मुझे खुदावंद किसी ऐसी जगह रखता है जिसकी आप जुबान जानते नहीं है, लेकिन आपको अगर खुदा का पाक रूह वहां पर वो जुबान बोलने की, उस जुबान में कलाम करने की कुव्वत देता है कि वो शख्स, वो लोग समझ सकें कि हाँ ये स्पेनिश बोल रहा है, हाँ ये फ्रेंच बोल रहा है, मेरी ही बोली बोल रहा है। ये वो गैर जुबान है, वो गैर जुबान नहीं है कि जिसकी किसी को कोई समझ नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम में जो यहाँ पर गैर जुबान दी गई, वहां पर उनकी नीड और उनकी जरूरत के अनुसार और उसके मुताबिक जो उनको वहां जरूरत थी। और मुझे और आपको भी खुदा उन तरह तरह की नेमतें देता है। हम सारे हर तरह से खुदा ने फर्क फर्क टैलेंट्स दिए हैं, हमें तोड़े दिए हैं, खुदा के कलाम में लिखा है हमें। और जब वो सारे हम मिल जाते हैं खुदावंद के जलाल के लिए, तो फिर खुदावंद बेशक हमारी जिंदगियों में इसी तरह से अपना जलाल जाहिर करता है, जिस तरह से पहली सदी की कलीसिया के लोगों की जिंदगी में उसका जलाल जाहिर होता है। खुदावंद हमें बताता है, हमें इल्म है लेकिन इल्म काफी नहीं है। कुछ हैं जिनको इल्म ही नहीं है, वो शायद अपनी जहालत और अपने लाइल्मी के बायस जो है वो इस कुव्वत से
اور اس شکتی سے محروم ہیں. وہ ان کے پاس یہ شکتی نہیں کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے اس کا. اور کچھ ہیں جن کو علم ہے لیکن کم اعتقادی کے باعث وشواس جو ہے وہ کم ہے, وشواس نہیں کرتے. علم رکھتے ہیں, وشواس نہیں کرتے. اور کچھ ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں, وشواس کرتے ہیں, لیکن اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے, صرف سنتے ہیں اور سن کے بھول جاتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے. اور جب تک عمل نہیں ہے تو پھر خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ ہم ریت پر کھڑے ہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے, خدا کا حکم ہے. ہم روح سے معمور ہوں. اگر ہم خداوند یسوع کو قبول کیا, ہم نے خداوند یسوع جب ہمارے جیون میں آیا, خدا کا پاک روح ہمارے جیون میں ہے, اور ہمیں اس سے روز بروز روح سے معمور ہوتے رہنے کی ضرورت ہے, فل ہوتے رہنے کی ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے افسیوں کے خط میں 5ویں باب کی 18ویں آیت میں, شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے, بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہر روز ہر لمحہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور روح کے تابع زندگی گزارو. خدا کے روح کو جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں اتھارٹی دیں اور اس کی سنیں اور اس پر عمل کریں, اس کی انسنی نہ کریں. ہمارے آس پاس اتنا شور و غل ہے, اتنی انفارمیشن اور اتنا کراؤڈ ہے, ہم اوور لوڈ ہوئے ہیں انفارمیشن سے بھی, اور اپنے پوزیشن سے, اور اپنی بہت ساری اور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, ہماری اپوائنٹمنٹ سے ہمارے پاس سمے نہیں. ہم شاید شانتی سے کچھ اس کی آواز جو دیتا ہے خدا کا روح ہمیں, ہم اس کو سن نہیں پاتے. مجھے اور آپ کو کچھ سمے چاہیے خدا کے ساتھ, جو ہم اس کی آواز کو سن سکیں, اس روح سے بھر سکیں, اس روح سے معمور ہو سکیں. یہ خدا کا حکم ہے اور خدا کا وعدہ بھی ہے. ہم یوحنا کے پہلے خط میں 5ویں باب کی 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. اگر خدا نے ہمیں حکم دیا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ, تو اٹ مینس کہ یہ اس کی مرضی ہے. اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس سے کچھ مانگتے ہیں, خداوند تو ہمیں اپنے روح سے معمور کر, خداوند مجھے اپنے روح سے بھر, اپنے روح سے معمور کر, اپنے روح کے تابع چلنا سکھا, اپنے روح کی مرضی, اپنے روح کی ہدایت اور رہنمائی میں چلنا سکھا. تو پھر وہ میری اور آپ کی بے شک ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, اور ہمارے ساتھ بات کرتا ہے, اور ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں شکتی دیتا ہے کہ ہم اس کے گواہ ہوں. ہمیں اس نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے, اپنی گلوری کے لیے ہمیں بنایا ہے. اور خدا کا پاک روح بھی نازل ہوا کہ جب تم قوت پاؤ گے تو یروشلم, یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اپنے گھر میں, اپنے پڑوس میں, اپنے شہر میں, اپنے پروونس میں, اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں میرے گواہ ہوگے. وہ اپنی گواہی کے لیے مجھے اور آپ کو, اور یہاں بھی خدا نے اپنی گواہی کے لیے اپنا جلال ظاہر کیا, اور وہاں پر جتنے لوگ تھے خداوند کے پاک روح نے, لکھا ہے کہ روح القدس کے وسیلے سے ان کے دلوں پر چوٹ لگی, اور وہ دل جو ہیں وہ ٹوٹ گئے. وہ سخت دل, پتھر دل ٹوٹ گئے جب وہ پاک روح کی چوٹ لگی. تو پھر وہ نیا دل خداوند, وہ نئی روح خداوند نے ان کو دی, اور انہوں نے خداوند کو قبول کیا, خداوند یسوع پر وشواس کیا اور اس کے نام سے بپتسمہ لیا, اور خداوند کے جلال کے لیے نکل پڑے. مجھے اور آپ کو خداوند نے جہاں جہاں پر بھی رکھا ہے, مجھے اور آپ کو خداوند اپنے پاک روح کے وسیلے سے میری دعا ہے قوت دے, اور وہ شکتی دے, وہ پاور دے جو خدا کے پاک روح کی ہے, اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے, اپنی مہما کے لیے استعمال کرتا رہے. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا سب اس کو پسند آتا رہے. ہم خدا کو پلیز کر سکیں, اس کو خوش کر سکیں. اور خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت بخشے,
और इस कलाम को अपनी जिंदगियों में अमल करने वाला बनाए, ताकि हम अमली तौर पर इसको अमली जामा पहनाएं, एक्ट करें इसके अनुसार, और उसकी बरकत और ब्लेसिंग को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने नेबरहुड के लिए उसको खुदावंद से रिसीव कर सकें। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, हमें इंडिविजुअली खुदावंद बरकत दे, हमें इज्तिमाई तौर पर खुदावंद बरकत दे। खुदावंद हमारे साथ जब बात करता है तो खुदावंद की आवाज को हम सुन सकें। खुदावंद हमारे दिल की आंखों को रोशन करे। खुदावंद हमें वो दिल दे जो खुदावंद देना चाहता है, जो उसको समझता है, और हमें खुदावंद अपनी अकल दे। लिखा है कि खुदा उस जो रूहानी है उनमें मसीह की अकल है। खुदावंद अपना दिल देता है, हमारी अकल बदल जाती है, हमें खुदावंद अपनी समझ देता है, अपनी हिकमत देता है। हिकमत की कमी हो तो उससे मांगे। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे जीवन में हो जाती है, हमारा सब कुछ बदल जाता है। और दुआ करें कि अगर अभी तक हम ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो खुदावंद को मौका दें, खुदा से पाक रूह को मांगे, खुदावंद तू मुझे अपने वादे के मुताबिक अपने रूह से मामूर कर, और मेरा जीवन तेरे लिए हो, और तेरी मर्जी पूरी करने वाला बन जाऊं। तेरी गवाही का काम मेरी जिंदगी से हो। मेहरबान जिंदा जलाली अब्दी आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी जय जयकार करते हैं। तू जो सेनाओं का खुदा है, तेरा धन्यवाद और तेरी जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ करते हैं कि प्रभु जी आज इस कलाम के वसीले से सुना है, और सुनते सुनते खुदावंद पाक खुदा जो बरकत मिली हमें, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें इस पर अमल करने वाले बना, हमें शक्ति दे, अपनी कुव्वत दे, अपना मसा दे, अपनी हजूरी में खुदावंद और आगे लेके चल, ताकि हम खुदावंद रोज बरोज खुदावंद पाक खुदा तेरी नजदीकी और पहचान में बढ़ते चले जाएं, और हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो, जिसके लिए तूने हमें बनाया है। और खुदावंद तूने हमें एक प्लान के तहत हर जगह जहां जहां तूने हमें रखा है, ये तेरा मंसूबा है। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसका तूने वादा किया और तूने वादे को पूरा किया। और खुदावंद पाक खुदा, आज तेरा पाक रूह हमसे खुदावंद हम कलाम हुआ। खुदावंद तूने अपने पाक रूह के वसीले से हमारे लिए ये कलाम को खुदावंद दिया। और खुदावंद पाक खुदा, मैं दुआ करता हूं कि जिन जिन तक ये पहुंचा है खुदावंद बरकत मिले, ब्लेसिंग हो, और तेरा जलाल जाहिर हो, और तेरी खुशी और वो फुलनेस ऑफ जॉय जो खुदावंद बेशक वो शागिर्द जो खुशी और रूह कुद्स से भर गए खुदावंद, एक एक की जिंदगी में हर तरह का डिप्रेशन, एंजाइटी और हर तरह का बर्डन खुदावंद यीशु तेरे कदमों में लेके आते हैं, क्योंकि खुदावंद तू हमारी फिक्र करता है, तो हमसे दस्तबरदार नहीं होता, हमें छोड़ता नहीं है। और खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि एक एक को बरकत दे, और इस कलाम के वसीले से खुदावंद तू बरकत दे, और खुदावंद पाक खुदा अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। आज के सारा दिन और रात जो भी समय है, जहां जहां पर भी खुदावंदा तू हर एक की हिफाजत कर और मदद कर और रहनुमाई कर, और अपने पाक रूह के वसीले से हमारी गाइडेंस करता रहे, हमें गाइड करता रहा, हम उसके खुदावंद रहनुमाई में चलते हुए अपनी जिंदगियां गुजारते रहें, और खुदावंद तेरा जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होता रहे। एक एक को बड़ी बरकत दे, और हमारी दुआ प्रार्थना को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।